हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है आपदा एवं प्रबंधन और जो कक्षा 8 की पुस्तक थी भूगोल की, उसका ये अंतिम पाठ है। आज से प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसका जो आज अंतिम पाठ है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की या अगले विषय की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपदा किसे कहते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को लगते हैं या आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं। जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों, वनस्पतियों की मात्रा को तीव्र गति से हानि हो, उन्हें आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप या बाढ़। आपदा किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं जिससे मानव समाज, पशु पक्षी, वनस्पति, जानवर, इनको बहुत अधिक नुकसान हो, ऐसी घटनाएं से नुकसान हो, उन्हें आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप और बाढ़। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। जो आपदा होती हैं, आपदा मानवीय भी आपदा होती हैं, यानी कि मानव निर्मित भी आपदा होती हैं, और प्राकृतिक आपदा होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के 5 नाम लिखिए। जैसे भूकंप प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा सुनामी। चौथा बादल फटना। और पांचवा जो अंतिम है, बाढ़। ये 5 ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे मानव में या इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु सभी को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। अब भूकंप के दौरान, अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जो प्राकृतिक आपदा एक भूकंप है, उस जब आता है तो हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। सबसे पहला है, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। कमरे के कोने में खड़े हो जाना चाहिए। जिस समय भूकंप के झटके महसूस हों, उस समय ऐसा करना चाहिए। जैसे मजबूत वस्तु मेज, तख्त के नीचे बैठ जाना चाहिए। कमरे के कोने में खड़ा हो जाना चाहिए। भूकंप के दौरान सीढ़ी से उतरना और लिफ्ट उतरना चाहिए, और लिफ्ट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भूकंप के समय विद्युत लाइन है, वो कट हो गई और आप लिफ्ट में फंसे रह जाएंगे। जो जीना होता है उस खुला होता है, उससे आप आसानी से निकल सकते हो। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर लेना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाए। खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बादल फटने से आप क्या समझते हैं। बादल फटने से आप क्या समझते हैं। सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। जो बादल फटता है वो किसी विशेष क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में बिजली कड़कने के साथ बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश होती है, और 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो जाती है। प्राकृतिक आपदा के कौन कौन से तत्व हैं। जो प्राकृतिक जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कौन कौन से तत्व हैं। पहला है आपदा निरोध, आपदा निवारण और आपदा तैयारी। अगला है
प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी। आपदा कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। आपदा निवारण, आपदा तैयारी। जो आपदा आने से पहले कैसी हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पुनर्वास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द है। आकाशीय बिजली का गिरना प्राकृतिक आपदा है। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की व्यवस्था है। सही जोड़े बनाइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री की योजना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री की योजना है। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है या उसका व्यवस्थापक है।